हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। चैप्टर 1 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसे आप लोगों को तैयार कर लेना है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों जो बिल्कुल इजी होते हैं और चैप्टर 1 को तो लोग बिल्कुल कठिन समझ करके सॉल्व नहीं करते। देखिए यहाँ पर आपका मेन रूप से तुल्यता संबंध से ही आपका क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको स्वतुल्य, संक्रामक और सममित सिद्ध करने के लिए आ जाएगा। क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि स्वतुल्य है परंतु ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि स्वतुल्य कब होगा, सममित कब होगा और संक्रामक कब होगा। जैसे बच्चों, जब किसी भी मान लीजिए कोई भी फलन दे के रखा है, कोई समुच्चय दे के रखा है, स्वयं का संबंध स्वयं से हो, x का रिलेशन x से हो, मान लीजिए y भी है तो y का रिलेशन y से हो, z भी है तो z का रिलेशन z से हो, तो जब स्वयं का संबंध स्वयं से होता है तो वहां पर होता है स्वतुल्य संबंध। ठीक है। अब बच्चों यदि x का रिलेशन y से है तब कहीं ना कहीं y का रिलेशन x से हो जाए तो फिर आपका ये सममित संबंध हो जाता है। मतलब आपका जो संबंध हमसे है वही हमारा संबंध आपसे हो जाए तो आपका वो सममित होता है। ठीक, चलिए अब तीन लोगों के बीच हमारा संबंध आपसे है, ठीक है, और आपका संबंध किसी तीसरे से है तो वही संबंध हमारा भी तीसरे से हो, तब आपका ये क्या कहलाता है, संक्रामक संबंध होता है, संक्रमक संबंध होता है। ठीक है। मतलब जब स्वयं का रिलेशन स्वयं से हो, जैसे एक का वर्ग करेंगे तो एक तो आ जाएगा, तो एक का संबंध एक वर्ग में है, लेकिन दो का वर्ग करेंगे तो क्या दो आएगा, तो दो के लिए स्वतुल्य नहीं होगा, एक के लिए हो सकता है वर्ग की कंडीशन में। ये चीजें हैं। तो जैसे हमारा संबंध आपसे और आपका संबंध हमारे से सेम संबंध, तो आपका क्या कहलाएगा, सम्मित। लेकिन हमारा आपसे है, आपका किसी और से है, फिर हमारा उस तीसरे व्यक्ति से संबंध हो जाए तो आपका कहला जाता है बच्चों, आपका कहला जाता है संक्रमण। ठीक, चलिए तो यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन दे रखा है, हल करेंगे तो दिया गया समुच्चय, समुच्चय कौन सा है बच्चों, देखिए समुच्चय ये बोल के रखा है, इसमें 1, 2 और 3 ये अवयव है, जिसमें r बराबर दिया है कि 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से है और 1 का संबंध 2 से है। देखिए 1 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 1 से। अब यहां पर आपको यह देखना है कि क्या स्वयं का स्वयं से संबंध दर्शा रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखो, चूंकि 1 और 1 मतलब 1 का रिलेशन 1 से है तो ये संबंध में है। ठीक है, सही है सर। 2 का 2 से है मतलब ये रिलेशन में है। ठीक है, तथा 3 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 3 से है मतलब ये आपका संबंध बता रहा है, मतलब ये जो भी संबंध है वो स्वयं का संबंध दर्शा रहा है। जब स्वयं का संबंध दर्शा रहा है इसलिए बच्चों, इसलिए जो आपका आर है, ये जो संबंध है वो क्या है बच्चों, स्वतुल्य होगा। क्या होगा, स्वतुल्य होगा। मतलब इसमें जितने भी अवयव है उसका स्वयं का संबंध स्वयं से है तो स्वतुल्य होता है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे यहां पर देखो 1 का संबंध 2 से है। ठीक है, 1 का संबंध 2 से रिलेशन में है, किंतु 2 का संबंध 1 से क्या है, कहीं पे 2 का संबंध ये रिलेशन में नहीं है, नॉट नहीं है। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू आर में नहीं है। जबकि यदि ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से होना चाहिए, 1 का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध भी 1 में होना, तभी वो सम्मित है। अतः आर सम्मित नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम बात कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए 1 का संबंध 2 से तो है, 1 का संबंध 2 से है, ये आपके रिलेशन में है। ठीक है, लेकिन 2 का संबंध 3 से है क्या, भाई ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से हो जाए। जैसे x का संबंध y से तो है, अब y का संबंध z से है क्या, यहाँ पे 2 का संबंध 3 से है, नहीं है। ठीक है, वह अब 1 का संबंध भी 3 से होना चाहिए, तो क्या 1 3 है क्या, नहीं है। 3 1 भले है लेकिन 1 3 नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, अतः आर संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। देखो ऐसे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और लोगों को लगता है कि यार ये कठिन है, कैसे हो पाएगा।
दूसरा क्वेश्चन देखिए कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय है। हमारे पास समुच्चय और संबंध देके रखा है, पर संबंध इसमें यह देके रखा है कि जो भी दो हम यहां पर अवयव लेंगे तो दूसरा अवयव पहले से एक अधिक है, और जब स्वयं का संबंध स्वयं से दर्शाएंगे तो कभी स्वयं एक अधिक नहीं हो सकता भाई। दो का संबंध दो से दर्शाएंगे तो क्या कभी एक अधिक हो सकता है? सही है कि नहीं? लेकिन बोल के रखा है संबंध में, यहां पर थोड़ा समझना है कि जो दूसरा अवयव है पहले से एक अधिक है, ये कंडीशन देके रखा है। तो भाई आप स्वयं का संबंध स्वयं से तो नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी अवयव स्वयं से एक अधिक नहीं हो सकता। थोड़ा समझने की कोशिश करिए ना कि भाई साहब बोल के रखा है कि जो भी हम दो अवयव लेंगे, जैसे एक एक नहीं ले सकते, एक एक नहीं ले सकते हैं। इसके पीछे रीजन है कि जब भी हम मान लीजिए एक लेंगे तो दूसरा जो है दो आएगा, क्योंकि एक अधिक आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो लिए तो आपका तीन आएगा, जब हम तीन लिए तो चार आएगा, हम जब चार लेंगे तो एक अधिक पाँच आएगा, जब पाँच लिए तो छः आएगा। ये कंडीशन दे के रखा है, ये संबंध में दे के रखा है, तो इसमें हम छेड़खानी नहीं कर सकते और ऐसे वैल्यू आ जाएंगे। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि चूंकि यदि एक का संबंध एक से है इसके अकॉर्डिंग, तो नहीं हो सकता, ये संबंध नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अतः जो आर है बच्चों, आर जो है स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वयं का संबंध स्वयं से होना चाहिए, लेकिन यहां पे नहीं है भाई। यदि स्वयं का संबंध स्वयं से दर्शा रहे हैं, लेकिन बोल के रखा है कंडीशन कि यदि ए और बी दो लेंगे तो दूसरा जो पहले से एक अधिक है, तो इसलिए भाई नहीं हो सकता। अब यहां से मैं कह दूं कि मैं आपसे कह दूं कि एक का संबंध दो से है, देखो जरा, हाँ है, एक का संबंध दो से है, किंतु जब दो रखेंगे तो क्या एक आ सकता है? नहीं, तीन ही आएगा। क्यों? बोल के रखा ना एक अधिक। भाई दूसरा जो अवयव है पहले से एक अधिक है, इसलिए यदि हम ए का संबंध बी से तो बी का संबंध ए से होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अतः आर जो है बच्चों वो सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। समझ रहे हैं? सम्मित नहीं हो सकता। इसी प्रकार से मैं कहता हूं कि चूंकि एक का संबंध दो से है, ये रिलेशन में है, फिर दो का संबंध तीन से है, दो का संबंध तीन से है, बिल्कुल रिलेशन में है, किंतु अब एक का संबंध तीन से होना चाहिए, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बोल के रखा है ना जो दूसरा पहले से एक अधिक है, और जबकि आपका संक्रामक में क्या होना चाहिए? इसका संबंध इससे है, फिर इसका संबंध इससे, तो पहले का संबंध भी तीसरे से होना चाहिए। इसलिए जो आपका आर है बच्चों, यहां पर अतः लिख देना, अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है। इसलिए दिया गया जो संबंध है ना तो स्वतुल्य है, ना तो सम्मित है, ना तो संक्रामक, मतलब स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक में से कोई संबंध नहीं है। चीजें क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप लोग सम्मित, स्वतुल्य, संक्रामक ये यानी तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए क्लियर कर लिए, तो समझिए एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन आना ही है और आप कर पाओगे। तीसरा प्रश्न देखिए कि सिद्ध कीजिए, हमारे पास एक समुच्चय है बच्चों। तो हल करते समय हमारे पास एक समुच्चय दिया है 1, 2 और 3, और जिसमें आपका एक संबंध भी देखी रखा है कि एक का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 1 से है, मतलब ए का बी से और बी का ए से, तो ये क्लियर है आपका सम्मित है, और 2 का संबंध 3 से है। ठीक है, चलो अब यहां पर मैं आपसे कह दूं कि चूंकि एक का संबंध 1 से नहीं दिया है, ना तो 2 का संबंध 2 से दिया है, और ना ही 3 का संबंध 3 से दिया है, नॉट, इसलिए आर जो है स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य कब होता? जब एक का संबंध 1 से होता, 2 का संबंध 2 से होता, 3 का संबंध 3 से होता है। अब यदि हम बात करें बच्चों एक का संबंध 2 से, तो बिल्कुल है, बिल्कुल है। वहीं पे 2 का संबंध 1 से भी है, अतः आर क्या है? सम्मित संबंध है। आर सम्मित संबंध क्यों है? क्योंकि यदि एक का संबंध 2 से तो 2 का संबंध 1 से हो गया। अब बच्चों तथा एक का संबंध 2 से है, बिल्कुल है, फिर 2 का संबंध 3 से भी है, 2 का संबंध 3 से है, बिल्कुल है, देख सकते हैं 2 का संबंध 3 से है। किंतु अब यदि x का y से, y का z से,
तो x का भी z से होना चाहिए, मतलब 1 का 3 से होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, जो कि यहाँ पे नहीं है। जब ऐसा नहीं है, अतः जो r है बच्चों वो क्या है, r जो है वो संक्रामक नहीं है। और यही जांच करना था, ठीक है, कि सम्मित तो है किंतु ना तो संक्रामक है ना ही स्वतुल्य है। तो ना ही स्वतुल्य है ना ही संक्रामक है, केवल और केवल सम्मित है। तो 2 मिनट में यूं आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस थोड़ा सा धैर्य बनाकर उसे समझे कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन दिया हूं कि यदि कई सारे त्रिभुज और सर्वांगता संबंध है तो तुल्यता संबंध होगा। वैसे भी सर्वांगता मतलब सब बराबर, ठीक है। तो इसे मैं जब हल करूंगा, ऐसे मान लीजिए कई समांतर रेखाएं हैं तो बिल्कुल एक दूसरे के समांतर है, स्वयं के समांतर होगा। त्रिभुज समरूप है, समझ रहे हैं। तो ये चीजें हैं बच्चों। चलिए, समरूपता में एक दूसरे के समरूप है, पहले के समरूप होगा ही। सर्वांगसम मतलब सभी समान है, ठीक है। तो माना आप मान सकते हैं, माना ए जो है त्रिभुजों का समुच्चय है, त्रिभुजों का समुच्चय है, तथा आर सर्वांगसम संबंध है। बोल के रखा ना, संबंध कैसा है, सर्वांगसम संबंध है। अब पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए कि चूंकि जो त्रिभुज है, पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए क्योंकि कोई भी त्रिभुज, चूंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम होता है कि नहीं, बताओ। स्वयं के बराबर होगा। कोई आपको बोलेगा आप अपने ही बराबर हो कि नहीं, तो स्वयं के सर्वांगसम होता है, बिल्कुल होता है, स्वयं के सर्वांगसम होता है। मतलब कहने का तात्पर्य कि यदि x लिए तो x का रिलेशन x से होगा। फॉर ऑल जहां x कहाँ का अवयव है बच्चों, त्रिभुज का है, कहाँ का, a का है। अर्थात या अतः r जो है क्या है बच्चों, स्वतुल्य है। क्या है, स्वतुल्य है। अब स्वतुल्य हो गया। दूसरा नंबर, यदि एक त्रिभुज, यदि भाई x त्रिभुज y के सर्वांगसम है, बताओ जरा। मतलब x की सभी भुजाओं का मान जो है y की भुजाओं के मान के बराबर है, तो क्या y नहीं हो सकता है, होगा कि नहीं होगा। मतलब x जो है y के बराबर है तो y x के बराबर होगा, तो y त्रिभुज भी x के क्या होगा, सर्वांगसम होगा, डेफिनेट होगा। मतलब यदि x का रिलेशन y से है तब कहीं ना कहीं y का रिलेशन भी x से होगा। फॉर ऑल x और y बिलोंग टू कैपिटल A, मतलब त्रिभुज के समुच्चय में से है। अतः जो r है बच्चों, अतः जो r है वो क्या है, आपका सम्मित संबंध है। ठीक है, चीजें क्लियर है, सम्मित संबंध क्लियर है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है कि भाई चूंकि जितने भी त्रिभुज हैं वो सर्वांगसम का संबंध रख रहे हैं, तो यदि मान लीजिए यदि मैं कहता हूं त्रिभुज x, त्रिभुज y के सर्वांगसम है और y जो है z के सर्वांगसम है, ठीक है, सर्वांगसम है, तो कहीं ना कहीं यदि x जो है y के सर्वांगसम है, y z के सभी बराबर है, मतलब हम आपके बराबर है, आप किसी और के बराबर हो, तो तीसरा व्यक्ति भी है ना हमारे बराबर होगा, इसलिए x जो है z के सर्वांगसम होगा। मैं ज्यादा यहाँ पे टाइम पास नहीं कर रहा हूं, आप लिख सकते हो। मतलब x का रिलेशन y से है, ठीक है, y का रिलेशन z से है, तब कहीं ना कहीं x का भी रिलेशन जो है z से है। फॉर ऑल x y और z ये सभी के सभी त्रिभुज के समुच्चय से है। अतः जो r है वो संक्रामक संबंध होगा। और बच्चों इतना ध्यान रखना, संक्रामक संबंध है, स्वतुल्य है और सम्मित है। चूंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, इसलिए तुल्यता संबंध दर्शाता है। बस ज्यादा मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि यहां पर मैं रिवीजन कराने आया हूं भाई, रिवीजन कराने आया, इसलिए मैं ज्यादा यहां पर लिखने की कोशिश नहीं करूंगा। यहां पे मैं समझा रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग समझ ले तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन विभाज्यता से है, देखिए जरा, मतलब a और b जब भी दो अवयव ले रहे हैं तो इस प्रकार से है कि वो 2 से विभाज्य है। चलो ठीक है, यदि a में b को घटाया तो 2 से कटता है, तो कहीं ना कहीं b में a को घटाने से भी 2 कटेगा, ये क्लियर है।
मैं आपको समझा रहा हूं कैसे। देखिएगा, आपने क्वेश्चन देख ही लिया होगा, कहीं ना कहीं इस प्रकार से है कि जैसे मैं मान के चलता हूं कि माना ए और बी दो अवयव हैं, बोल के रखा है ना, जो कहाँ का है, रियल नंबर का है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, ये जो ए और बी के हैं रियल नंबर के हैं, और यदि ए और बी है तो इस प्रकार से संबंध है कि दो जो है इनको घटाने पर जो अवयव आता है उसको विभाजित करता है, मतलब दो से कट रहा है। ठीक है, समझ रहे हो, कहीं ना कहीं मतलब ए और बी यदि रियल नंबर का है तो भाई दो से जो है ए माइनस बी को विभाजित करती है, ये तो प्रश्न में दिया है, विभाजित करती है। ठीक है, तो जब बच्चों मैं आपसे बोलता हूं कि ए में बी को घटाने से जो भी अवयव तो दो से कट रहा है, तो क्या यदि आप इसके माइनस ले लो, माइनस कॉमन, तो बी माइनस ए को नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा बताओ, विभाजित करेगा कि नहीं करेगा। मतलब ए का संबंध बी से था तो कहीं ना कहीं बी का भी संबंध ए से है, यानी ए का जो संबंध है वो बी से है, तो कहीं ना कहीं बी का संबंध ए से है। ठीक है, अर्थात ए को बी से, मतलब ए में बी घटाए तो कट रहा है दो से, अब चाहे बी में ए घटाए तो भी कट रहा है, मतलब ए का संबंध बी से है तो वही संबंध बी का संबंध ए से है। अतः आर जो हो जाएगा बच्चों आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार से स्वतुल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो आपका सम्मित बता रहा है, क्या है, सम्मित है। स्वतुल्य का मतलब तो स्वयं से, ठीक है, ये तो आपका सम्मित हो गया, और स्वतुल्य का मतलब स्वयं से। यदि ए का ए से घटाने पर दो से काटेगा तो बिल्कुल विभाजित होगा, बिल्कुल विभाजित होगा। स्वयं को स्वयं से घटाना बोला ही भाई, क्वेश्चन में बोला है कि यदि हम ए को ए से घटाएंगे तो दो से कटेगा, तो ये तो प्रश्न ही बोल के रखा है कि जो है ए में एक, भाई दो अवयव ए और ए लेंगे तो ए में ए को घटाएंगे दो से कटेगा, तो स्वयं का स्वयं से संबंध है इसलिए स्वतुल्य है। लेकिन यहां पे जो सम्मित की बात आती है कि ए में बी को घटाए तो दो से कट रहा है, तो कहीं ना कहीं बी में ए घटाने पर भी दो से कटेगा, इसलिए आपका ये क्या है बच्चों, एक प्रकार से सम्मित हो गया। अब जब संक्रामक की बात आती है तो यहां पे लोगों को कंफ्यूज, क्योंकि यहां पे टोटल 3 वैल्यू लेना पड़ता है। जैसे मान के चलता हूं ए और बी का संबंध है, तो कहीं ना कहीं दो जो है ए माइनस बी को विभाजित करता है, समझाने की कोशिश करता हूं, विभाजित करता है। अब यदि बच्चों बी और सी तीसरे से लेंगे ना, तो फिर यहां पे आपका जो दो है वो बी माइनस सी को विभाजित करेगा। अब ये बताओ, जब इसको काट रहा है दो, इसको काट रहा है, तो इनके योगफल को भी काटेगा कि नहीं काटेगा, मतलब ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ठीक है, काटेगा कि नहीं काटेगा, भी दो से भाज्य है, मतलब कटेगा, मतलब बी से बी काट दो तो मतलब ए माइनस सी भी दो से भाज्य है, मतलब ए और सी का रिलेशन भी आर से है, मतलब ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन सी से आ गया, तो समझ लो आपका संक्रामक है। तो इस तरीके से संबंध दर्शाने का आप लोगों का एक तरीका होना चाहिए। ठीक है, और भी क्वेश्चन है जो कि आपके बुक्स में है बच्चों, लेकिन फिलहाल मैं भी यहाँ पे समझाने आया था, हो सकता है कहीं ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए यार। देखो ये अंक वाले क्वेश्चन अधिकांशतः पूछे जाते हैं, मैं इसलिए यहाँ पे रिवीजन करा दिया हूँ, कहीं हो सकता है इसका चेंजेस वर्जन आ जाए, चेंज करके आ जाए, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहते हैं, इसलिए आप लोग तैयार कर लेना। और बाकी आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियोस जितना भी हो सकता है मैं दे ही रहा हूँ, और अंतिम समय तक कोशिश करूँगा कि देता रहूँ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।